Hello everyone, welcome to my channel. Today I am going to teach you the basic difference among the words cloth, cloths and cloths. And this is the most commonly used English word and these are used often incorrectly. और इंडिया में तो ये हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज तो करते हैं पर हम लोग को एग्जैक्टली मीनिंग ही नहीं पता तो हम लोग इसको गलत वे में यूज करते हैं. सो लेट मी क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. तो आज का जो टॉपिक है कि सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल. मतलब कुछ कुछ ऐसा नाउन है जिसका प्लूरल में दो फॉर्म है एंड ईच विथ ए डिफरेंट मीनिंग. और दोनों का मीनिंग भी डिफरेंट है, राइट. कम टू द वर्ड क्लॉथ जो सिंगुलर में है वो हो गया क्लॉथ. जब इसको हम लोग प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं एक में एस लगा के क्लॉथ्स किए, एक में ईएस लगा के हम लोग क्लॉथ्स किए. तो इसका दो फॉर्म होता है प्लूरल में, क्लॉथ्स एंड क्लॉथ. एक में एस एक में ईएस के साथ. क्लॉथ का मतलब हो जाता है मटेरियल. मटेरियल मीन्स व्हाट? जैसे आप मान लीजिए नायलन, वूल, कटन, ये सब हो जाएगा हम लोग का मटेरियल. मतलब क्लॉथ का मीनिंग हो जाएगा एक्चुअली मटेरियल, राइट. व्हेन इट कम्स टू द प्लूरल फॉर्म दैट इज पीसेस ऑफ क्लॉथ. जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक पिक्चर भी रखी हूँ. देखिए ये हो गया क्लॉथ, एक मटेरियल है, पीसेस ऑफ क्लॉथ है, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू द वर्ड क्लॉथ्स जहाँ ईएस लगाते हैं ये हो जाता है हम लोग का गारमेंट्स. जैसे ट्राउजर, पैंट, शर्ट, कोई भी कपड़ा, पायजामा, दे आर कम अंडर द क्लॉथ्स. मतलब ईएस वाला क्लॉथ्स, राइट. मतलब ओवरऑली मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा बिना सिले हुए कपड़े, राइट. एंड दिस वन इज द सिले हुए कपड़े. आया समझ में? आई थिंक ये एग्जैक्टली मीनिंग रहेगा दिमाग में रखने के लिए. जब हम लोग खाली क्लॉथ का ये ओनली क्लॉथ जहाँ पर एस के साथ जब क्लॉथ्स प्लूरल फॉर्म में भी करते हैं वो हो जाता है बिना सिले हुए कपड़े. बट व्हेन इट कम्स टू द ईएस क्लॉथ्स ये हो जाता है सिले हुए कपड़े. मतलब कोई भी शर्ट, पैंट, पायजामा, ड्रेस, लहंगा, दे आर कम अंडर द वर्ड क्लॉथ्स. आपके लिए एक पिक्चर भी मैं डाउनलोड की हूँ तो दैट कि इजीली समझ में आएगा. तो जब हम लोग ऊल निकालते हैं तो ऊल से बनेगा हम लोग का क्लॉथ, राइट. व्हेन इट कम्स टू द प्लूरल इट बिकम्स CLOTHS क्लॉथ्स. जब उससे हम लोग कोई भी कपड़ा सिला के बनाते हैं या शर्ट, पैंट कुछ भी बनाते हैं इट बिकम क्लॉथ्स, CLOTHES क्लॉथ्स. और ये हुआ कपड़ा पहनने का हम लोग बोलेंगे क्लॉथ. ओके, आई थिंक ये पिक्चर ओवरऑल एक अच्छा क्लैरिटी दे रहा होगा कि डिफरेंस बिटवीन द क्लॉथ एंड क्लॉथ्स. कम टू दिस वन अगेन. तो जैसे एग्जाम्पल में होगा आई नीड टू बाय सम क्लॉथ टू मेक ए ड्रेस. मुझे ड्रेस बनाने के लिए कपड़ा चाहिए. कपड़ा चाहिए मीन्स व्हाट? बिना सिला हुआ कपड़ा चाहिए. तो इट बिकम CLOTH क्लॉथ, राइट. जैसे सेकेंड में है कॉटन क्लॉथ इज यूज टू मेक कुर्तास एंड साड़ीज. तो कॉटन कपड़ा चाहिए मुझे जिससे मैं कुर्ता एंड साड़ी को स्टिच करूंगी. तो ओवरऑल ये हुआ, ये हो जाता है हम लोग का बिना सिला हुए कपड़े, राइट. व्हेन कम टू द वर्ड क्लॉथ्स आई बॉट सम न्यू क्लॉथ्स फॉर दिवाली. मैं दिवाली के लिए कुछ नया नया कपड़ा खरीदी. कपड़ा खरीदने का मतलब ये कि मैं या तो कोई सलवार खरीदी या कोई लहंगा खरीदी या तो कोई पायजामा खरीदी या कुर्ता खरीदी, वट एवर. तो ये हो जाएगा हम लोग का पूरा जो गारमेंट्स होता है. दिस वन इज द गारमेंट्स कॉन्सेप्ट. एंड दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आई नीड टू डू लॉन्ड्री बिकॉज आई हैव ए लॉट ऑफ डार्टी क्लॉथ्स. तो इसका मतलब ये हो जाता है मेरा जो कपड़ा है वो गंदा हो गया है. मतलब कपड़ा मीन्स मेरा गारमेंट्स जो है वो गंदा हो गया, उसको मुझे लॉन्ड्री में देना है. होपिंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर राइट नाउ. विद दिस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.